जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में केंद्रीय बिजली और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज 2 दिवसीय दौरे के कार्यक्रम के लिए राजौरी जिले का दौरा किया है। जीएमसी राजौरी का दौरा किया और इसके बाद निर्माणाधीन भवन के चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में हर घर में बिजली पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तय किया है कि अगले 5 साल के भीतर हम जम्मू और कश्मीर में बिजली का उत्पादन 3000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक दोगुना कर देंगे। आज जब पूरे देश में लोगों को, गांव में रहने वालों को 22 से 24 घंटे बिजली मिलती है, जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक क्यों नहीं मिली? हमने ये तय किया है जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार से मिलके अब तक आज़ादी के 75 साल होने के बाद जम्मू कश्मीर में बिजली का उत्पादन 3000 किलो मेगावाट है। अगले 5 साल में हम उसको दोगुना करने वाले हैं, 6000 मेगावाट करने वाले हैं। जैसे देश के हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचाई गई है, हम जम्मू कश्मीर के हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। सांबा में लोक मंच के सदस्यों ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर और जम्मू में रिलायंस स्टोर खोले जाने को लेकर और किसानों की प्रति काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली पानी मुफ्त दो, बिजली पानी मुफ्त दो, अंबानी के स्टोर बनाना बंद करो। पहली हमारी डिमांड ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली और पानी मुफ्त मिलना चाहिए, क्योंकि पानी हमारा है, बिजली हमारी है। पूरे हिंदुस्तान को यहाँ से पानी सप्लाई किया जा रहा है। ये हमारे अपने साधन हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साधन हैं। इसलिए हमें पानी और बिजली फ्री मिलनी चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जितने भी टोल प्लाजे हैं वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर के अंदर बंद होने चाहिए। हिंदुस्तान में कहीं भी यूटी के अंदर कोई टोल प्लाजा नहीं है। मोटरसाइकिलों पर माल सप्लाई हो रहा है, वो कोई लोकल नहीं है, वो वॉलमार्ट है या दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 50 लाख रुपए का रोज का सामान सिर्फ सांबा में बेच रहे हैं। वो सारा नुकसान हमारे सांबा के दुकानदारों को हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि रिलायंस के जो है ये बंद होने चाहिए। और एक हमारी डिमांड जो है वो ये है, मैं खुद भी किसान हूँ, किसानों के ऊपर जो काले कानून लागू किए गए हैं वो वापस होने चाहिए। आज बांदीपुरा में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने भाग लिया। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि यहां भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को विकास की पथ पर आगे बढ़ा सकती है, जो अब लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है और लोगों को इससे काफी उम्मीद है। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर पार्टी को सफल बनाने का आग्रह किया। नेशनल सेक्रेटरी यहाँ पे आए थे दिल्ली से, तो शायद एक मैसेज है कि आने वाले वक्त में यार इलेक्शंस की तैयारी करें और घर घर जाके डोर टू डोर यार कैंपेन चलाएं और बीजेपी के झंडे आने वाले वक्त में हम गाड़ देंगे इलेक्शन में। जीओसी चिनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कश्मीर सुपर 30 के पहले और दूसरे बैच के छात्रों को सम्मानित किया, जो अब एनईईटी और परियोजना के सीएसआर भागीदारों एचपीसीएल और राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संगठन को मंजूरी देने के बाद सफलतापूर्वक एमबीबीएस पाठ्यक्रम से गुजर रहे हैं। ये पहल तत्कालीन जीओसी चिनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट की दृष्टि थी और 15 जून 2018 को इसकी अवधारणा और संचालन किया गया। He is pursuing MBBS from BDS GDC Srinagar. It has been organized to honor HPCL, NIDO, Kilo Force, the students who have participated in this Super 30 program for last about 3 years, their parents for an excellent performance, due to which they have been picked up to be the #1 CSR project out of 300 companies across the country.
भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत नेहरू युवा केंद्र पूंछ द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 रैली का आयोजन किया गया। सहयोग से राहुला संचालित क्रिकेट अकादमी पूंछ, FD सिंह स्टेशन हाउस ऑफिसर पूंछ, चरीमन एहसास फाउंडेशन और संस्थापक राहुला ड्राइवेट क्रिकेट अकेडमी, परवेज मलिक अफरीदी पूंछ और मोहम्मद शफीक प्रोग्राम इंचार्ज NY के पूंछ ने कॉलेज ग्राउंड पूंछ में TG रन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस आयोजन में पूंछ जिले के सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और फिट इंडिया मूवमेंट और आजादी का अमृत महोत्सव का नारा लगाया। ये जो है फ्रीडम मूवमेंट के तहत जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है यहाँ पर आज 2 किलोमीटर का जो है रन रखा गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इसका जो मेन मकसद ये है कि सेहत रहे तो सारा कुछ बेहतर है। और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो है स्लोगन है। तो पूरी दुनिया में जो है, पूरे हिंदुस्तान में जो है हर दिन जो है हमारी ये कोशिश रहती है कि 2 घंटे की जो है सुबह जो है वॉक की जाए ताकि हमारी फिज़िकली मेंटली जो है बिल्कुल फिट रहे। आज जो ये रैली थी ये राहुल ड्राइवर क्रिकेट अकेडमी और जो कोलैबोरेशन विद नेहरू युवा केंद्र के साथ जो है मिलके ये रैली निकाल रहे थे। ये राहुल ड्राइवर क्रिकेट अकेडमी के बच्चे थे और आगे भी इसी तरीके से जो है हमारे प्रोग्राम चलते रहेंगे। और हमारी ये तमाम लोगों से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उनसे गुजारिश है कि आप हर दिन सुबह उठ के कम से कम 2 किलोमीटर की रन ज़रूर किया करें। नौशहरा के सीमावर्ती गांव के जरूरतमंद लोगों के लिए सेना की कलाल स्थित राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नौशहरा के गांव कालासिया में चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर सीमा क्षेत्र से दूर दराज के गांव के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने और बीमार रोगियों को आवश्यक चिकित्सा और दवाएं मुफ्त प्रदान करने के लिए उद्देश्य से आयोजित किया गया है। आज का जो प्रोग्राम है समारोह में मैंने देखा कि बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि हमारे जो आर्मी के जो लेफ्टिनेंट कर्नल के डबराल साहब हैं, इन्होंने बड़ी अनथक मेहनत करके ये जो आज का प्रोग्राम यहाँ पर तैनात किया है। इससे काफ़ी लोग सुबह से 11 बजे से लोग यहाँ पर आके दवाइयाँ वगैरह चेक करवा के हर किस बीमारी के डॉक्टर यहाँ पर उन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो वो लोग चेक करवा रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट दवाई ले रहे हैं। तो इतना अच्छा लगा। हमारे यहाँ के जो अशोक चौधरी सरपंच जी हैं, जहाँ भी जब भी मैं इस पंचायत में आया हूँ तो यहाँ का एक बहुत अच्छा वातावरण देखा। यहाँ पे 33 RR ने एक मेडिकल कैंप लगाया है, इसके लिए मैं पूरी बटालियन का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पंचायत की ओर से। कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को सकारात्मक रूप से जोड़ने के लिए काकरोसा हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में भारतीय सेना द्वारा काकरोसा वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का सबसे प्रशिक्षित पहला संस्करण आयोजित किया गया है। खेल आयोजन में विलगाम, रामहाल, मागम और कुपवाड़ा ब्लॉक की 16 टीमें प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए चुनाव लड़ रही थी। अच्छे खिलाड़ी द्वारा खुद को प्रेरित करते हैं, महान खिलाड़ी दूसरों को प्रेरित करते हैं, ऐसा इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था।